आपको नहीं लगता भैया कि बुलडोजर की जरूरत बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है? देखो ऐसा है, बुलडोजर की ज़रूरत बांग्लादेश में क्या होगी, मुझे एक बात बताओ ना। बांग्लादेशी जो हैं, कुछ तथाकथित लोग उनको आज हिंदुस्तान में भी कुछ लिबरांडू और वामपंथी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति है, युवा शक्ति है, छात्र शक्ति है। क्या किसी भी देश का युवा या किसी देश का छात्र अपने ही देश को जलाएगा ऐसे? जिस तरीके से आज बांग्लादेश में हो रहा है ना, ये और कुछ नहीं है, ये कट्टरपंथा की निशानी है और इससे इतर 1% भी कुछ नहीं है। और कुछ जो कट्टरपंथी ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान में बैठे हुए, मैं कल से ट्वीट्स देख रहा हूँ कि वहाँ की तो वहाँ भाग गई, हमारा वाला कहाँ भागेगा, हिंदुस्तान में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सिर्फ वही लोग हैं जो बांग्लादेश के दंगे को हिंदुस्तान में भुनाना चाहते हैं और हमेशा ये मंशा रखते हैं कि हिंदुस्तान में दंगे हों, हमेशा ये मंशा रखते हैं कि हिंदुस्तान जल जाए। ऐसे लोग ही उनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो पूरे विश्व में कोई भी शांति प्रिय आदमी जो हकीकत में शांति प्रिय, सो कॉल्ड शांति प्रिय नहीं, तथाकथित शांति प्रिय नहीं, जो सच में शांति चाहता है ना, वो कभी भी बांग्लादेश में जो आज हो रहा है उसका समर्थन नहीं करेगा। और बांग्लादेश की साजिश को समझना पड़ेगा। वहाँ की सेना ने ये पहले से पहले डिसाइड किया, पूरा का पूरा तख्ता पलट की जो साजिश थी वो बांग्लादेश की सेना की थी। इस बात को समझिए, नहीं तो कुछ छात्रों का संगठन इतना बड़ा बलवंडर नहीं खड़ा कर सकता था। और आज क्या हो रहा है वहाँ पर, जिन लोगों की मैं आज पूछता हूँ, भारत में हर हिंदू, हर मुसलमान, हर 140 करोड़ भारतीयों से ये बात पूछता हूँ, लिबरांडू और उन तथाकथित मीडिया वालों से भी पूछता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि ऑल आइज इन राफा, जिनकी राफा पे आंखें थी, राफा को देख रहे थे, जो सारे हमास के लिए समर्थन में खड़े थे, आज जब बांग्लादेश में 125 करोड़ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनको चिन्हित कर कर मारा जा रहा है, उस पर कितने लोग बोल रहे हैं भाई साहब? उस पर कितने लोग बोल रहे हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, इंसानियत के दुश्मन मत बनो, इंसानियत जिंदा रखो। और जहाँ पर भी ये आतंकवादी हरकतें होती हैं ना, इसके विरोध में खुलकर खड़े हो। और जिस दिन इसके विरोध में खुलकर खड़े होने लग गए ना सभी लोग, उस दिन सारे भेदभाव मिट जाएंगे। लेकिन जब तक आप लोग अपराधियों का, आतंकवादियों का, दंगाइयों का समर्थन करते रहेंगे, तब तक कभी भी एकता नहीं हो पाएगी और ये इम्पॉसिबल हो जाएगी। सर, कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी बयान देती हैं कि जो बांग्लादेश से लोग आना चाहते हैं, हम बाहें खोल के खड़े हैं उनके स्वागत में। कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में इस आगजनी जैसी घटना हो जाती है, वहाँ पे दंगे होते हैं। क्या इस आगजनी और दंगों का फायदा उठाकर बंगाल की पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी? सिर्फ बंगाल की नहीं मैडम, ये जो दंगे हुए हैं उसके तहत देखो आना शुरू भी हो चुके हैं कुछ लोग। हालांकि आज सर्वदलीय बैठक की गई है और सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने, मैं इस बात की तारीफ करूंगा, विपक्ष ने भी और पक्ष ने भी, सभी ने मिलकर सर्वदलीय बैठक में एक निर्णय लिया और जिसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ, सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया है और अपने बॉर्डर्स को सील किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके इसमें बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसेंगे, बांग्लादेशी वो आतंकवादी घुसेंगे देश में और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पहले से 8 करोड़ तो घुसे हुए हैं ना, तो और भी घुसेंगे और फिर वो वही सारी चीजें जो चोरी, डकैती, छीना झपटी, यही सब करेंगे। तो उस पे बॉर्डर पे पूरी तरीके से जैसे सरकार ने फैसला लिया है, विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया है, तो मुझे लगता है कि सारे भारतीयों को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि अब एक भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में गलत तरीके से ना घुस जाए। सर, मोदी जी और शेख हसीना की दोस्ती का मिसालें दी जाती थी और कहा जाता था लेफ्ट मीडिया द्वारा कि मोदी जी को शेख हसीना से कुछ सीखना चाहिए। आज जब सीखने की बारी आई तो पूरा लेफ्ट मीडिया चुप बैठा है, ध्रुव राठी तक खुद चुप बैठे हैं। देखो मैडम, ऐसा होता है ना, इन लोगों के साथ में एक समस्या है। कहते हैं अगर आप मुंह ऊपर करके थूकोगे ना, तो वो थूक आपके अपने ऊपर आकर गिरेगा। आसमान में थूका अपने मुंह पर गिरता है, आपको थूकना है तो नीचे ही थूकना पड़ेगा। लेकिन ये विपक्ष, ये लिबरल, ये वामपंथी, ये लोग हमेशा ना मुंह ऊपर करके थूकते हैं। ये जिस शेख हसीना से पहले मोदी को सीख लेने को कह रहे थे ना, आज वो थूक इनके ऊपर आके पड़ा है। आज उसी शेख हसीना को ये तानाशाह बता रहे हैं, तो इनका स्टैंड कभी नहीं रहता। ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे ये डेली संविधान को मारते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से और जिंदा कर देते थे। ऐसे ही जिस शेख हसीना से मोदी को सीख लेने के लिए कह रहे थे, आज वो तानाशाह हो गई। कैसे तानाशाह हो गई? या तो वो पहले सीख देने वाली नहीं थी या फिर आज तानाशाह नहीं है, दोनों में से एक तो नहीं है ना। तो इनका ये दोगलापन एक बार नहीं, आप हमेशा देखती आई हो और देखती रहोगे। अब रही दोस्ती की बात कि मोदी जी से शेख हसीना की दोस्ती, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई दोस्ती ऐसी नहीं है कि व्यक्तिगत दोस्ती है, ये राजनीतिक दोस्ती है। बांग्लादेश बनाने वाला हमारा ही देश है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने
ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और एक देश अलग बनवा दिया था। पाकिस्तान से आज़ादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेसियों जिन्हें तुम युवा शक्ति बता रहे हो, छात्र शक्ति बता रहे हो, उसी बांग्लादेश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति भी तोड़ दी गई। जिस मुजीबिर ने उस बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अपना परिवार तक तबाह कर दिया, खुद भी बलिदान हो गए, उसकी मूर्ति पर पेशाब किया जा रहा है। जो राष्ट्रपिता थे बांग्लादेश के, सोचिए किस हद तक कट्टरता बढ़ गई है। और क्या कट्टरता मतलब छात्र शक्ति ये करेगी क्या? उनके अंडरगारमेंट्स लेके ऐसे हवा में उड़ा रही है, उनकी कुर्सियां लेकर भाग रही है, बत्तखों को ले जाकर वो कर रही है, जू में घुस गई है। क्या मजाक चल रहा है यार, इसे और कुछ नहीं कहते। वही सवाल था और कट्टरता के अलावा इसको और कुछ नहीं करते। ये आतंकवादियों की दंगाई भीड़ है जो बांग्लादेश में है। वही सवाल है सर, जब बात जो है प्रोटेस्ट जो है रिजर्वेशन के लिए शुरू हुआ था, रिजर्वेशन की मांग थी सरकार से, तो वही वो प्रोटेस्ट हिंदू मुस्लिम के ऊपर क्यों पहुंच जाता है? दंगे जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे क्यों होते हैं? मैडम देखो, एक कड़वी सच्चाई ये है, पूरी दुनिया घूम लेना, पूरी दुनिया आपको हिंदुस्तान से ज़्यादा सहिष्णु और हिंदुस्तान से ज़्यादा शांतिप्रिय देश नहीं मिलेगा। उसके अलावा जहाँ पर भी इनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर आप यही देखेंगे, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, लेबनान हो, इराक हो। आप एक देश का नाम बता दीजिए मुझे 57 में से, जहाँ पर इंडोनेशिया को छोड़कर और सऊदी अरेबिया मतलब दुबई को छोड़कर एक ऐसी कंट्री का नाम बताइए जहाँ पर शांति बहाल है। मुझे एक का नाम बताइए ना। सिर्फ और सिर्फ कट्टरता फैलाना, आगजनी करना, दंगे करना, ये कभी भी एक लोकतांत्रिक देश में सही नहीं होता है। और जिस देश की कमान वहाँ की आर्मी संभाल ले और वो आर्मी तख्ता पलट करे, तो उस देश का कौन ही मालिक होगा? आप समझिए इस बात को। वही मैं कहने वाली थी, आप मानते हैं बांग्लादेश भी दूसरा पाकिस्तान बन चुका है? क्योंकि पाकिस्तान में भी मिलिट्री रूल, श्रीलंका में भी मिलिट्री के कारण ही सत्ता पलटी गई थी, आज बांग्लादेश में भी मिलिट्री के कारण ही सत्ता पलट दी गई। कैसे बांग्लादेश आज पाकिस्तान क्यों बनता जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कगार पर ही जा चुका है और वो दिन दूर नहीं है। अभी जिन लोगों को, एक बात बताइए ना, इनका ऑब्जेक्शन था शेख हसीना से, आर्मी ने अल्टीमेटम दिया, शेख हसीना ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, वो वहाँ से भी निकल भी गई, तब तो इनका आंदोलन खत्म होना चाहिए था। लेकिन इनका आंदोलन सिर्फ ये नहीं था कि शेख हसीना इस्तीफा दे दे, या इनकी नाराजगी शेख हसीना से नहीं थी। इनको इस आड़ में वहाँ पर 125 करोड़ जो हिंदू हैं, सॉरी 1 करोड़ 25 लाख जो हिंदू हैं, 1 करोड़ 25 लाख, सॉरी 125 बोल दिया था, 1 करोड़ 25 लाख जो हिंदू हैं वहाँ पर, उनके ऊपर अन्याय करना था, उनके ऊपर अत्याचार करना था। और वही हो रहा है आज। इस्कॉन टेम्पल जब बांग्लादेश आज़ाद कराया गया था ना मैडम, कई महीने तक जिस इस्कॉन टेम्पल ने इनको खाना दिया था, आज उस इस्कॉन में आग लगा दी गई, काली मंदिर में आग लगा दी गई। एक नहीं, हजारों मंदिर तोड़ दिए गए हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, लूटी जा रही हैं। क्यों किया जा रहा है भैया? शेख हसीना ने तो इस्तीफा दे दिया ना, फिर तुम क्यों मार रहे हो? और चुन चुन कर अभी जो लोग मणिपुर पर आंसू बहा रहे थे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था मणिपुर, हम भी दुखी थे उससे और नहीं होना चाहिए था। हम आज भी कहते हैं कि उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन आज बांग्लादेश में भी एक हिंदू बेटी को निर्वस्त्र किया गया है, पूरी गंदी तरीके से निर्वस्त्र किया गया है। कितने लोगों के उस पर ट्वीट आए। उल्टा ये लिब्रांडू उसको क्या बता रहे हैं कि ये तो युवा शक्ति है। क्या किसी भी देश की युवा शक्ति अपने देश को जलाती है क्या? और जो अपने देश को जलाए, मैं वो चाहे कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसे आतंकवादी ही मानता हूँ। और वो आतंकवादी ही है। जो आज बांग्लादेश जला रहे हैं वो भी आतंकवादी ही है। हाँ, मेरा अंतिम सवाल सर आपसे, लोकसभा चुनाव के समय देखा गया था भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये सब बातें करी गई थी। लेकिन जिस बांग्लादेश की मिसालें ये लोग देते थे, आज उसी बांग्लादेश का लोकतंत्र कहाँ है, संविधान कहाँ है? मैडम एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र नहीं भी बना होता ना, तब भी हिंदुस्तान में, इसकी पहचान समझो, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, इसको मुगलों ने नाम दिया था, ठीक है? ये शुरू से हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान। और यहाँ पर जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक चाहे यहाँ संविधान नहीं भी होगा ना, तब भी बांग्लादेश जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इस बात को आप यकीन मानिए, ठीक है? क्योंकि हिंदू इतना सहिष्णु है, वो लोगों को अपने में मिलाना जानता है, वो आपसी वैमनस्य जानता है, वो द्वेष ये कहना चाह रहे हैं नहीं रखता है। आप ये कहना चाह रहे हैं जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी में पॉपुलेशन आ जाती है, वहीं दंगे होते हैं? इसमें कोई दो राय है? आप बताइए ना, आप हंस क्यों रही हैं इस पे? आज कौन कर रहा है वो? अफगानिस्तान में कौन था? मुझे जवाब दे दीजिए।
मुझे जवाब दे दीजिए, यहाँ आज यूरोप चल रहा है, हाँ। कौन है? लंदन भी चल रहा है। लंदन भी चल रहा है, यूरोप भी चल रहा है, सब चल रहा है। हमास इजराइल का क्यों हो रहा है?